जब साइन जीरो होगा तो कोसेकेंट डिफाइंड नहीं होगा, साइन जीरो होता है एन पाई पे, तो एन पाई पे कोसेकेंट डिफाइंड नहीं है, तो इसलिए इसमें भी जो है ये ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट एन पाई, एन इज एनी इंटीजर। तो मल्टीपल ऑफ पाई पे 0 पाई 2 पाई 3 पाई पे कोसेकेंट डिफाइंड नहीं है, तो इन सभी पे वर्टिकल एसिम्पटोट्स मिलेंगे, 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई सभी पे। y सेम, इसका भी रेंज वही है, -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। सीकेंट एंड कोसिकेंट दोनों -1 और 1 के बीच में कभी नहीं होंगे, इनकी वैल्यू बाहर होगी -1 और 1 से, यानी 1 से इंफिनिटी में होगा या फिर -∞ से -1 में होगा। पीरियड 2 पाई और डेरिवेटिव है इसका कोसिकेंट x का माइनस कोसिकेंट x इंटू कॉट एक्स। और अब देखो इसका ग्राफ, पाई क्रिटिकल एसिम्पटोट बनेगा, देन 2 पाई, एक पीरियड पूरा हो जाएगा 0 से 2 पाई तक। ग्राफ इसका सीकेंट जैसा ही है, एक ब्रांच इसका ऐसे 0 से पाई वाला, टर्निंग पॉइंट जो होगा इसका ये होगा π/2, 1, ये x कोऑर्डिनेट इसका π/2 है, y कोऑर्डिनेट 1 है, और एक ब्रांच वैसे ही डाउनवर्ड बनेगा, यहाँ इसका x कोऑर्डिनेट 3π/2 है और y कोऑर्डिनेट -1, ये -1 कर लेते। इसमें भी वैसे ही सीकेंट की तरह ही ऑल्टरनेट अपवर्ड डाउनवर्ड बनता जाएगा, यानी 0 से पाई में अपवर्ड, पाई से 2 पाई में डाउनवर्ड, देन 2 पाई से 3 पाई में फिर अपवर्ड, 3 पाई से 4 पाई डाउनवर्ड, लेकिन आगे जरूरत पड़ती नहीं है, आप सिर्फ एक पीरियड का ग्राफ दिमाग में रखें, 0 से 2 पाई, 0 से पाई में अपवर्ड है, पाई से 2 पाई में डाउनवर्ड, ये इनको मिलेंगे नहीं, ये वर्टिकल एसिम्पटोट्स हैं, y एक्सिस पाई से 2 पाई पे। जो टर्निंग पॉइंट्स है अपवर्ड वाले का वो 1 के लेवल पे, यानी 1 से नीचे आएगा नहीं है, और जो इसका जो टर्निंग पॉइंट है डाउनवर्ड वाले का ये -1 के लेवल पे, ये -1 से ऊपर जाएगा, यानी बीच में गैप है, -1 और 1 के बीच में कोई ग्राफ नहीं है, या तो 1 से ऊपर है या -1 से नीचे है। लिखिए क्वेश्चन, लिखोगे f(x) इज इक्वल टू थ्री टाइम्स कोसिकेंट x -4, write its domain and range, write its domain and range।
कर लो भाई, प्रॉब्लम कर लो। वही डोमेन के लिए आप क्या देखते हो, एक्स की वैल्यू फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड। ऑब्वियसली अभी मैंने कहा कि कोसिकेंट एक्स डिफाइंड नहीं होता है जब एक्स होगा एन पाई, मल्टीपल ऑफ पाई। तो इसका डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट एन पाई, क्योंकि एक्स को एन पाई लोगे तो कोसिकेंट डिफाइंड नहीं है, बाकी सारे केस में ये डिफाइंड है। तो डोमेन तो इसका हो गया all real numbers except n where n is any integer। ठीक, अगर आप सिर्फ x को n पाई लोगे तो इसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, बाकी सारे पॉइंट पे वैल्यू मिलना है, n पाई के अलावा कुछ भी लोगे तो वैल्यू मिलेगा ना। रेंज का मतलब है आपको फंक्शन की वैल्यू चेक करनी होती है कि fx की वैल्यू कहां से कहां तक है, या अगर मैं fx को y बोल दूं तो y की वैल्यू फाइंड करेंगे, वही रेंज होगा। तो y हो गया 3 कोसिकेंट x माइनस 4। रेंज फाइंड करने का मतलब है आपको y फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे y? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोसिकेंट x की वैल्यू हो जाएगी y प्लस 4/3। और यह भी मैंने कहा है कि कोसिकेंट x नेवर लाई बिटवीन -1 एंड 1। कोसिकेंट x या तो -1 के नीचे होता है या 1 के ऊपर होता है। तो दो पॉसिबिलिटी है कि जो कोसिकेंट x है ये या तो लेस देन और इक्वल टू -1 होगा या फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा, बीच में नहीं होगा, -1 के नीचे या 1 के ऊपर। वैल्यू डाल दें तो y प्लस 4/3 लेस देन और इक्वल टू -1, y प्लस 4/3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। सॉल्व करो इसको तो y प्लस 4 लेस देन और इक्वल टू -3, y प्लस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। इसलिए यहां से हो गया y लेस देन और इक्वल टू -7 और y ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। तो ये y की वैल्यू हो गई। y या तो लेस देन और इक्वल टू -7 होगा, -∞ से -7, या फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 होगा, -1 टू इन्फिनिटी। इसलिए y की वैल्यू हो गई -∞ टू -7 यूनियन -1 टू इन्फिनिटी। यही रेंज है फंक्शन, -∞ से -7 या फिर -1 से इन्फिनिटी। यानी इस फंक्शन की वैल्यू -7 और -1 के बीच में कभी नहीं होगा, -7 के नीचे होगा या -1 के ऊपर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के राइट द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन।
domain and range of the function. Fx is equal to cosecant square x minus फोर cosecant प्लस 2 इसका डोमेन एंड रेंज बताएं। डोमेन तो वही रहेगा क्योंकि x सिर्फ n पाई नहीं हो सकता बाकी। हो गया। देखो डोमेन तो वही लिख दो, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट n पाई, चूंकि n पाई पे कोसिकेंट डिफाइंड है। नाउ रेंज कैसे फाइंड करेंगे? तो मैंने कहा था कि किसी भी पॉलिनोमियल का रेंज निकालना। अगर मैं आसानी के लिए पहले इसमें कोसिकेंट x को t बोल दूं तो ये t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 कोसिकेंट x, तो ये एक नया फंक्शन बन गया, से इसको gt बोल दिया। gt हो गया t स्क्वायर, चलो 2 कर दो, माइनस 4t प्लस 2। और t चूंकि हमने कोसिकेंट x को बोला है तो जो t की वैल्यू है ये माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 में है या फिर 1 से इन्फिनिटी में। कि कोसिकेंट की जो वैल्यू होगी वो माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 में होगा या फिर 1 से इन्फिनिटी में होगा। बहुत ध्यान से सुनिए। तो अब हमारे पास एक नया फंक्शन है gt, t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 2, जिसमें t वैरी करेगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 या 1 से इन्फिनिटी। ये मैंने कहा था कि जब भी किसी पॉलिनोमियल का या किसी भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का रेंज देखना हो तो एक तो जो उसका डोमेन होता है उसके दोनों एंड पे वैल्यू देख लेते हैं, और दूसरी जहाँ पे डेरिवेटिव 0 होता है उस पर वैल्यू देख लेते हैं। इनमें जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा वही मैक्सिमम होगा, जो सबसे छोटा होगा वही मिनिमम होगा। कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल मिल जाए, रैशनल फंक्शन मिल जाए, तो क्या करना है? एक तो डोमेन के एंड पे वैल्यू चेक करनी है, दूसरी डेरिवेटिव फाइंड करना है, डेरिवेटिव का रूट फाइंड करना है, डेरिवेटिव को 0 करके। जहां पे डेरिवेटिव 0 होगा वहां पे वैल्यू फाइंड करें। अब जैसे अगर मैं इसका डेरिवेटिव फाइंड करूं तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? g डैश t 2t माइनस 4। डेरिवेटिव को 0 करोगे तो t की वैल्यू होगी 2। बोलो सही है? 2 इस वाले इंटरवल में 1 से इंफिनिटी वाले में
लेकिन जो इसका डोमेन है वही कॉन्टिन्यूअस नहीं है। डोमेन का दो पोर्शन है, एक पोर्शन है माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन टी की वैल्यू, और दूसरा पोर्शन है फिर वन से इन्फिनिटी। तो हम दोनों में अलग अलग रेंज देखेंगे कि अगर टी को माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन में लेंगे तो रेंज क्या है, फिर टी को वन से इन्फिनिटी में लेंगे तो रेंज क्या है, और फिर दोनों रेंज का यूनियन लेंगे, क्योंकि बीच में यूनियन है, यानी ये मिलाकर जितना रेंज मिलेगा वो सारा लिखेंगे। तो अब देखो, अगर पहले अगर हम टी को माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन में देखें, ध्यान से देखिएगा, तो पहले इस वाले में देख रहे हैं, अगर टी माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन में, देन फंक्शन का रेंज कहां से कहां होगा। तो पहले माइनस वन पे वैल्यू चेक कर लें, जी ऑफ माइनस वन कितना हो गया, यहां वैल्यू पुट करो, जी ऑफ माइनस वन कितना हो जाएगा, टी को माइनस वन रख रहे हो तो वन प्लस फोर प्लस टू, 7 हो गया। और जी ऑफ माइनस इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, जी ऑफ माइनस इन्फिनिटी, या आप ऐसे भी सोच सकते हो कि ये क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक में ये जैसे x में क्वाड्रेटिक होता है वैसे ये t में क्वाड्रेटिक है, ये at स्क्वायर प्लस bt प्लस ये क्वाड्रेटिक मींस पैराबोला है, और a इसमें पॉजिटिव है, मतलब ये अपवर्ड पैराबोला, और अपवर्ड पैराबोला है तो ऊपर इन्फिनिटी तक ही जाएगा, इधर जाए या इधर जाए, ऊपर कहां तक जाएगा, ये इन्फिनिटी तक। तो माइनस इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। वैसे भी रख के देख लो, तो अगर माइनस इन्फिनिटी रखेंगे तो स्क्वायर तो प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, यहाँ माइनस इन्फिनिटी रखेंगे तो माइनस माइनस मिलकर प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये वैल्यू जो माइनस इन्फिनिटी पे बनेगा ये क्या बनेगा, जी ऑफ माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी। बोलिए सही है। वैसे इक्वल नहीं लिखना चाहिए, अप्रोचिंग लिखना चाहिए। इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे जो वैल्यू लिखते हैं वह अप्रोचिंग वैल्यू लिखते हैं। तो इसमें रेंज कहां से कहां तक आ गया, अगर टी माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन में जा रहा है तो फंक्शन का रेंज है 7 से लेकर इन्फिनिटी तक, 7 से इन्फिनिटी तक, 7 पे क्लोज, इन्फिनिटी पे ओपन। लेकिन ये कंप्लीट रेंज नहीं है, अभी हमने सिर्फ उस वाले डोमेन में देखा है जब टी माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन में जा रहा है। अब देखेंगे अगर टी 1 से इन्फिनिटी में जा रहा है फिर रेंज क्या होगा। अगर टी 1 टू इन्फिनिटी है देन इसमें भी दोनों एंड पे वैल्यू चेक करें तो जी1 कितना हो जाएगा, जी1 हो जाएगा, देख लो जी टी गिवन है, टी को 1 रखो तो जी1 हो जाएगा 1 माइनस 4 प्लस 2, क्या हो गया ये -1। जी इन्फिनिटी ऑब्वियसली इन्फिनिटी हो जाएगा, अभी कहा ही अपवर्ड पैराबोला है, तो अपवर्ड पैराबोला में चाहे इधर जाए या इधर जाए ऊपर तो ये इन्फिनिटी की तरफ ही जाएगा। लेकिन इसमें एक वैल्यू और चेक करनी पड़ेगी, कहां पे, अगर टी 1 से इन्फिनिटी में है तो एक तो दोनों एंड पे वैल्यू चेक करेंगे और एक डेरिवेटिव के रूट पे भी चेक करेंगे, जहां पे डेरिवेटिव 0 बनाता है तो t इक्वल टू 2 पे भी चेक करेंगे। तो g2 कितना बनेगा, g2 बन रहा है, देख लो g2 बनेगा 4 माइनस 8 प्लस 2 यानी -2। तो इसका जो रेंज हो गया कहां से कहां तक हो गया, इसका रेंज देख लो, मिनिमम हो गया -2 और मैक्सिमम हो गया इन्फिनिटी। तो ये -2 टू इन्फिनिटी है, मिनिमम इन तीनों में एक वैल्यू -1 आया, -2 आया, तीनों में मिनिमम है -2, मैक्सिमम है इन्फिनिटी। तो अगर t को 1 इसमें ले रहे माइनस इन्फिनिटी से -1 में तो रेंज है 7 टू इन्फिनिटी, t को इसमें ले रहे तो रेंज है -2 टू इन्फिनिटी। तो हम फाइनल रेंज लिखेंगे फंक्शन का, वो दोनों को मिलाकर लिखेंगे, दोनों का यूनियन। तो देखो जब दोनों का यूनियन लेंगे, दोनों को मिलाएंगे, तो अगर हम -2 टू इन्फिनिटी लिख दें तो फिर वो लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि -2 टू इन्फिनिटी में 7 टू इन्फिनिटी तो इंक्लूड हो ही गया। अगर आप -2 से लेकर इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, यानी -2 के लेवल से शुरू करके नीचे से ऊपर जा रहे हैं इन्फिनिटी तक, तो उसमें -7 टू इन्फिनिटी वाला तो अपने आप ही इंक्लूड है। तो ये वाला जो रेंज है वो इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो फाइनल रेंज हम ये लिखेंगे 7 टू इन्फिनिटी। तो इसलिए फाइनल रेंज ये वाला लिखेंगे, यानी क्या लिखेंगे, -2 टू इन्फिनिटी। तो रेंज ऑफ एफ एक्स इज -2 इन्फिनिटी। एक्चुअली हमें जो रेंज लिखना चाहिए था वो